नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय का लेकर आया हूं, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल की है। इसमें जो 1 साल के लिए एम्प्लॉय रखे जाते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कैंडिडेट स्टाफ रखे जाते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन है। इसमें फर्स्ट में दिए गए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्वालिफिकेशन दिया है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी यानी सब्जेक्ट यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी इसमें कॉलम में दिया गया है पोस्ट सब्जेक्ट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी जिससे जो संबंधित है क्या होना चाहिए। पीजीटी में लिए इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश से यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी इसमें बीएससी होना चाहिए जो दिया गया है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री से एमएससी होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी तीनों में से किसी में आपका बीए होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी एमकॉम होना चाहिए, और इससे जो एमकॉम से संबंधित डिग्री है तो होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स यानी मैथ से एमएससी होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी यानी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो बायो से संबंधित जितने भी कोर्स होते हैं एमएससी से संबंधित तो होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको सभी के मास्टर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। बिना मास्टर डिग्री का पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है इंटरव्यू के आधार पर आपको रखा जाएगा और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी से आपका जमे होना चाहिए। 11 में दिया गया है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का आपका जमे होना चाहिए। इसमें बी में दिया गया है आपको बीएड अनिवार्य है। तीसरे नंबर में दिया गया है परफॉर्मिंग्स इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम यानी जो आपको टीचिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है उसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाना है यानी बाईलिंगुअल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर का सामान नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड में दिया गया है पोस्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक दिया गया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से एमसीए। पीजीटी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कंप्यूटर से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। इसमें जो पढ़ाने का माध्यम है परफॉर्मिंग्स टीचिंग है, इसमें क्या है कि हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल मीडियम दोनों मीडियम में कॉमन है। अधिकांश केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। तीसरे कॉलम में दिया है क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल टीजीटी यानी टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से यानी 4 साल का आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी एनसीईआरटी से 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% होना चाहिए। अथवा में दिया है बैचलर डिग्री विथ मतलब बैचलर डिग्री में 50% मार्क होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और टीजीटी के लिए जो पद दिया गया है पोस्ट सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश से आपका एमए होना चाहिए 3 साल का, और टीजीटी हिंदी के लिए 3 साल का एमए होना चाहिए हिंदी से। टीजीटी एसएसटी यानी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विच मल्टीपल इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी एसएसटी के लिए आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट जितने दिए गए इससे आपका 2 साल का आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। टीजीटी साइंस इसमें 3 साल की बीएससी होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री किसी से भी। कुछ कॉलेजों में जैसे टीजीटी संस्कृत में इसमें 3 साल का बीए होना चाहिए। मैथमेटिक्स इसमें 3 साल का बीएससी होना चाहिए। बीएससी में मैथमेटिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स कोई भी हो, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैथ में। फर्स्ट में दिया है बीएड अनिवार्य है, इसमें सीटेट में आ गया सीटेट सेकंड पेपर यानी सीटेट में जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो परफॉर्मेंस इन टीचिंग है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों
मतलब जो आपको पढ़ाने का तरीका है वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होना चाहिए। और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का एग्जाम इसमें हर एक पोस्ट के लिए कॉमन दिया गया है। इसमें वही सब निर्देश किए हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित मैथ्स इसमें डिटेल से दिया गया है। थोड़ा प्राइमरी टीचर के लिए दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी 12th पास 50%, 2 ईयर डिप्लोमा यानी बी एड डी एल एड होना चाहिए, DLED BLED होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन दिए गए हैं और इसमें कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश वही मीडियम दिया गया है। फर्स्ट पेपर इसमें जो है आप लोगों को सीटेट का फर्स्ट पेपर मांगा है। कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर इसमें BTech BCA MCA MSc कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कोर्स है वो होना चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कोई भी हो आपको चल जाएगा। स्पोर्ट कोच में आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जो एजुकेशन होता है उसमें आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। योगा के लिए आपको एक 1 ईयर डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन योगा और 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा। आपको योगा के लिए 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आर्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी 5 ईयर 5 साल का जो आर्ट क्राफ्ट यानी पेंटिंग के लिए 5 ईयर का जो कोर्स होता है या 5 ईयर एक्सपीरियंस वो आप LL है इसमें दिया गया है। यानी 4 ईयर यानी 4 साल का जो कोर्स है उसके लिए भी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। MA आप ये जैसे ड्राइंग में MA किए हैं तो कोई भी एक होना चाहिए। BEd इस सब में अनिवार्य है BEd DEd। डांस के लिए जो जैसे इसमें जो डिप्लोमा होता है BA होता है MA होता है डांस से वो होना चाहिए। म्यूजिक डॉक्टर के लिए मिनिमम MBBS। इसमें जो वेतन दिया है 1 दिन का 1000 रुपये 2 घंटे के लिए। नर्स के लिए दिया गया है गवर्नमेंट होल्डर नर्स यानी पर डे यानी 1 दिन का 750 रुपये। काउंसलर के लिए BA MSc 20 सर्टिफिकेट डिप्लोमा। इसमें वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस मांगा है काउंसलर में। बाल वाटिका में लिए आप लोगों के लिए वही छोटे बच्चों को संभालने के लिए इसमें दिया गया नर्सरी लेवल। इसमें कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज इसमें सब कॉमन दिया गया है। स्पेशल एजुकेटर के लिए 7th पास एंड 2 ईयर DEd स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी यानी 7 पास और DEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन संबंधी। और इसमें सब दिया गया है। इसमें जो जितने दिए गए कितने 7 8 9 10 जो इसमें किसी कोई भी एक आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए योग्य हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इसमें ग्रेजुएशन लेवल BEd इसमें BEd अनिवार्य है और PG डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे और सारे इसमें निर्देश हैं जो पहले के चिपकाए हुए। इसमें एक में आप में सैलरी दी गई है। सैलरी क्राइटेरिया जो भोपाल का नोटिफिकेशन है इसमें सैलरी भी ऐड है। PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल 27,500, हार्ड यानी थोड़ा एक्स्ट्रा काम 32,500, वेरी हार्ड यानी 35,000। TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए यानी वर्ग 2 जो जिसको MP भी बोलते हैं उसको TGT वैसे बोलते हैं। इसके लिए 26,250, हार्ड में 31,250, वेरी हार्ड में 33,750, PRT में नॉर्मल में 21,250 और हार्ड में 26,250, वेरी हार्ड में 28,750। कंप्यूटर वाले में दिया गया है 21,000 वही PRT कितना दिया गया है। PRT जितना इसमें भी दिए गए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो दिया गया है 18,750, 23,750 और 26,750। और नीचे कुछ निर्देश चिपकाए हुए हैं इसमें भोपाल वाले नोटिफिकेशन में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बता दिया गया है ऊपर ही।